सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सब्बसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूकृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव, उनकी चरण रस से पवित्र की गई है पावन भूमि, जहां पर वे साक्षात विदेह क्षेत्र में जाकर सीमंदर का संदेशा लेकर लौटे थे। और क्या गजब की ये श्रुत परंपरा रही। तीर्थंकर महावीर भगवान के पश्चात गौतम गणधर देव से शुरू होकर ये अब तक, पहले शुरुआत में तो केवली श्रुत केवली अंग पूर्व श्रुत के धारी मुनिराजों के द्वारा, फिर महाप्रज्ञा के धनी आचार्यों के द्वारा, मुनिराजों के द्वारा, और फिर काल ने थोड़ी अपनी गति को बिगाड़ा तब गृहस्थ विद्वानों के द्वारा। लेकिन जो सुरक्षित विदेह क्षेत्र इतना दूर है भैया, पास नहीं है विदेह क्षेत्र। कहाँ पर है? आपको मेरू पर्वत दिखाई देता कि नहीं? यहाँ से 1,00,000 योजन ऊंचा मेरू पर्वत है। कितना? 1,00,000 योजन मतलब जम्बू द्वीप जितना चौड़ा है ना, उसका डायमीटर उतना ही ऊंचा क्या है? मेरू पर्वत है। और आपको पता है सूरज चंद्रमा ये मेरू पर्वत के कितने ऊपर है? कि वो 1,00,000 योजन है ना, ये सूर्य चंद्रमा 1,000 योजन भी नहीं जा पाते। समझ में? 700 से 900 के बीच में, इतने नीचे जो सूर्य और चंद्रमा को पकड़ने के लिए हमारे रॉकेट चले जा रहे हैं, वो ज्यादा कितने एकदम नीचे हैं ज्योतिष देवों के विमान। ये इतनी ऊंची चीज दिखाई देती है हमको यहाँ से। इतना ऊंचा है तो दिखना चाहिए था ना। क्या कि क्षेत्र को हम जानते नहीं। 1/1 राजू की त्रसनाड़ी है। 7 राजू का तो पीछे विस्तार है, गहराई उसके बीचों बीच। 3 राजू उधर निकाल दें, 3 राजू इधर, बीच में बचा 1 राजू। 1/1 पर त्रसनाड़ी, ये यहाँ मध्य लोग। इस उस 1/1 राजू में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र। कैसे असंख्यात की उनकी गिनती करी जाए तो पसीने छूट जाएं, उनका अंत ना आए। असंख्य है, अनंत नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि के बहुत बाहर की संख्या है। उसके बीचों बीच जो सबसे छोटा द्वीप है वो जम्बू द्वीप, वो भी 1,00,000 योजन का, वो भी बहुत बड़ा। उस 1,00,000 योजन के द्वीप में जितने भी क्षेत्र बने, उसमें सबसे नीचे वाला जो क्षेत्र है ना, लवण समुद्र से चिपका हुआ, वो भरत क्षेत्र। उसके भी 6 भाग, उसमें से 5 मिलिच्छ खंड और 1 आर्य खंड। उस आर्य खंड पर हम यहाँ बैठे, यहाँ से मेरू पर्वत के पास गए थे कुंद कुंद आचार्य देव। विदेह क्षेत्र है, आपने देखा जम्बू द्वीप का नक्शा देखा ना, बीचों बीच वहां पर है सारी विदेह की भूमिया।
वहां गए थे, वहां से जो संदेशा लाए 2000 वर्ष पूर्व, वो आज तक अपने मूल रूप में वैसा ही सुरक्षित संरक्षित है। ये इस काल का चमत्कार है, चमत्कार है। हम सभी ये बात कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अनंत अनंत उपकार है, ना सिर्फ कुंद कुंदेव भगवान का, अपितु उनके परवर्ती आचार्यों का, मुनिराजों का, फिर उस समाज का जिसने इन वचनों को पढ़ने की रुचि रखी। ये आपकी और अपनी सभा यहाँ चलती है, ये कोई नवीन नहीं है। 2000 वर्षों से सभाएं चलती आ रही हैं, तब ये ग्रंथ सुरक्षित हैं। हम सभी जब यहाँ स्वाध्याय चर्चा करते हैं तो सिर्फ आत्म कल्याण नहीं करते, हम तीर्थंकर महावीर भगवान के सदुपदेश को जीवन देते हैं। ये सामान्य काम नहीं है स्वाध्याय का समूह में करके बैठना, इससे उस उपदेश की परिपाटी आगे चलती है। जब पढ़ने वाले नहीं होंगे तो ग्रंथ कैसे बचेंगे? वो ग्रंथ नहीं बचेंगे तो उपदेश भंग हो जाएगा और वहां से क्रम टूटेगा। तो जो मूल में तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में प्रस्फुटित हुआ, वो वस्तु तत्व बचेगा कहाँ? तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि आचार्य कुंद कुंद देव की वाणी को 2000 वर्षों से अलग अलग आत्मार्थियों की सभा में गुंजाया जा रहा है। इसकी भावनाएं भाई जा रही हैं, आमनाएं की जा रही है, ग्रंथों को लिखाया जा रहा है, उनकी प्रतिलिपियां बन रही हैं, छप रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, छपाने वाले छपा रहे हैं, पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं। हर एक व्यक्ति अपनी रीति से इस जिनेंद्र देव के पुनीत पवित्र शासन को आगे बढ़ाने में बहुत अतिशय योगदान दे रहा है। ये स्वाध्याय सामान्य बात नहीं है। कल हमने यही बात पढ़ी थी। कल तो जो बोल रहे थे पंडित साहब, वो तो हमारे लिए बोल रहे थे कि हितकारी क्या है, जीवन चला जाएगा, हाथ कुछ नहीं आएगा। आज गुरुदेव बोले ना सुबह, भैया समय का पता पड़े नहीं, और यदि सम्यक दर्शन के बिना गया पर्याय छूटी, तो पता नहीं अवतार कहाँ होगा, कुछ नहीं पता। तो ये स्वाध्याय, तत्व निर्णय, ये ही एकमात्र जीवन का हमारा चरम उद्देश्य, कर्तव्य, जीवन शैली, आजीविका, सब कुछ ये बनना चाहिए। ये पंडित यहाँ पर भागचंद जी छाजेड़ हैं, आत्मार्थी विद्वानों की भैया बहुत महिमा। देखो अभी काल थोड़ा वापस पलटा है। पिछले 300 वर्षों में जिस समाज को इन विद्वानों ने जीवन दिया, दुर्भाग्य है आज इन विद्वानों का परिचय लेने में समाज संकोच करने लगा है। दुर्भाग्य है। क्या जब बीच का काल विप्लव का था, नाना प्रकार से आतताइयों ने आकर इस अध्यात्म की भूमि को उजाड़ दिया, तब मुनिराज ऐसे नहीं विचर पाते थे। क्या हुआ मुनिराजों के जी भैया बीच में? अपन को कितनी एक पिछली जो जो मूल, यदि स्वर्णिम काल माने साहित्य रचना का, तो 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी। उसके बाद जो वहां से ठहराव शुरू हुआ, बीच में मुगल काल आया और आतताई आए, धर्म का ऐसा खुलकर हो पाना संभवित नहीं था। उस बीच कोई ऐसे जिन मुद्रा को धारण करके निकले तो जीवन सुरक्षित नहीं था। जीवन सुरक्षित नहीं था, हमारी धरोहरें सुरक्षित नहीं थी। तब कौन ने, किनके श्रम से ये जिनवाणी सुरक्षित बची है? कि गृहस्थ विद्वानों ने जो आचार्यों की बात थी उसे अपनी भाषा में, लोक भाषा में, जन सामान्य की भाषा में लिखा, पढ़ा, पढ़ाया, शैलियां चढ़ाई, और तब जाकर जब वो काली अंधेरी रात बीत गई और वापस धर्म का थोड़ा प्रणयन होना शुरू हुआ, तो इन्हीं भाषा टीकाओं का प्रताप था कि पुनः दीक्षाओं का उपक्रम चालू हुआ। पुनः जो जिन तत्व था, जिन रूप था, वह अपनी वास्तविकता में आया। बहुत उपकार है विद्वानों का, आत्मार्थी विद्वानों का। पंडित बनारसी दास जी की विद्वत परंपरा, गौरवमयी विद्वत परंपरा, उसमें शैलियां शुरू हुई, उसमें पंडित टोडरमल जी जैसे बेशकीमती रत्न, और उन्हीं के संरक्षण में भागचंद जी जैसे भीगे हुए विद्वान हुए। उन्हीं के समक्ष हम सभी क्या तीर्थंकर देव कहते हैं उसकी सुंदर वार्ता पढ़ रहे हैं। कल देखिए गजब की बात हमने पढ़ी थी, इसमें वापस पढ़ते हैं, दूसरे पेज पर ही है।
मनुष्य की बात चल रही थी। मनुष्य पर्याय में अनेक जीव तो लभ्य पर्याप्तक हैं, उनकी आयु श्वास के 18वां भाग मात्र है, इसलिए वे जीव तो पर्याप्ति पूर्ण नहीं करते। और कदाचित अल्प आयु हो तो गर्भ में या बाल्यावस्था में ही मरण हो जाता है, तथा दीर्घ आयु हो तो शूद्र आदि नीच कुल में उत्पन्न होते हैं, और उच्च कुल भी मिल जाए तो इंद्रियों की परिपूर्णता या शरीर की निरोगता का मिलना दुर्लभ है, और उससे अच्छे नगरादि में उत्पन्न होना दुर्लभ है। वहां भी धर्म की वासना का, रुचि का होना महा दुर्लभ है। बहुत महंगा धर्म है ये, सस्ता धर्म नहीं है, बहुत महंगा है। क्या हल्का फुल्का नहीं है भैया। कैसे मिल पाना? उच्च कुल मतलब जहां पर ऊंची क्रियाओं को आदरा जाता है, वो जहां पर सदार्य वृत्ति को, आर्य वृत्ति को धारण किया जाता है, उस उच्च कुल में उत्पन्न होना, उसमें भी अच्छा नगर जहां धर्म की प्रवृत्ति चलती हो, समाज हो, वहां पर कोई धर्म के विरोध करने वाले ना हो, प्रशासन द्वारा बाधा ना पहुंचाई जाती हो, ऐसा अच्छा नगर आदि मिलना, वहां भी धर्म की वासना का होना महादुर्लभ है। यूं तो वासना शब्द नकारात्मक अर्थों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर उसको भी बहुत, वासना मतलब व्यसन लगना चाहिए। क्या? किसका व्यसन लगना चाहिए? धर्म का। धर्म की वासना का होना महादुर्लभ है। अब उसके बाद से बात अपनी शुरू होगी। वहां भी सच्चे देव शास्त्र गुरु का सत्समागम मिलना महादुर्लभ है। अभी हम यहाँ नीचे मंदिरों में जाएंगे ना, कितने पुरानी पुरानी प्राचीन गरिमामयी प्रतिमाएं, लेकिन जैन समाज या तो बहुत अशक्य है, और बाकी भी समाज हैं, तो अपनी धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए भी वहां पर ऐसी कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं जिससे अपनी धरोहर ना चली जाए। भैया बहुत धर्म संकट और बहुत दूरदृष्टि चाहिए रहती। नीचे आप मंदिरों में जाएंगे, कहीं पर किन्हीं मंदिरों में मेले लगते होंगे, किन्हीं मंदिरों में कोई उत्सव होता होगा, जो कि उधर के आसपास के जो वहां की परिपाटी हो समाज की, उसके हिसाब से करना पड़ता हो। क्यों करना पड़ता होगा? कि अपने भगवान तो सुरक्षित रहें। बहुत दूरदृष्टि चाहिए। ऐसा मार्ग नहीं अपन जितनी स्वाधीनता से अपने मंदिर में बैठकर निर्दोष चर्या करते हैं, निर्दोष भगवान की भक्ति करते हैं, उत्तम प्रासुक द्रव्यों से भगवान की पूजन करते हैं, ये बहुत भाग्य का काम है भैया। अलग अलग जगह, अलग अलग समाज में अलग अलग रीतियां हैं, अलग अलग वहां की परेशानियां। आप वहां पर किसी चीज का निषेध करने जाओ, पता पड़ा जिन मुद्रा का ही घात हो गया। ऐसे नहीं चलता समाज, बहुत दूरदृष्टि लगती है उसमें। ये सब तो अपन अपना सौभाग्य सराहें कि हमें क्या मिल गया। देव शास्त्र गुरु का समागम उनके मूल रूप में मिला। मूल जो पुनीत दिगंबर परंपरा है, उसमें हमें जिनदेव के दर्शन पूजन करने मिलते हैं। वहां भी, यहां से बात अब थोड़ी फिसलन की शुरू हुई, वहां भी पूजा दान शील संयम आदि व्यवहार धर्म की वासना तो कदाचित उत्पन्न हो सकती है। इतना हो जाए, इतना हो गया तो बड़ा सरल है। अब मम्मी पापा दादा दादी जबरदस्ती मंदिर एक बार तो भेज ही देंगे। हर दिन ना भेजें तो दशलक्षण में भेजेंगे, कभी तो भेजेंगे। बच्चा नहीं जाता हो लेकिन उसको पता है कि कौन सा मंदिर हम जिसमें जाते हैं, मम्मी पापा किसमें जाते हैं, क्या नहीं करना क्या करना। थोड़ा बहुत तो जैन कुल में जो यहाँ तक पहुंच गया, उसे पता पड़ जाता कि नहीं कि वहां भी पूजा दान शील संयम आदि व्यवहार धर्म की वासना तो कदाचित उत्पन्न हो सकती है। बहुत भोलापन है भैया। क्या दशलक्षण पर्व आते हैं, आपने देखा लोग क्या क्या नहीं करते। साल भर धर्म से कोई नाता नहीं है, 10 दिन तक भोजन नहीं करेंगे सीधे। तो देखिए, आपने लोगों को नहीं देखा ऐसे। 11वें दिन में क्या खाना है उसकी पूरी व्यवस्था है, लेकिन 10 दिन में क्या होना है उसका अता पता नहीं पड़ता। क्या? तो 10 दिन करेंगे कि नहीं?
क्या करेंगे? पूजा करेंगे, व्रत करेंगे, तप करेंगे, संयम करेंगे। करेंगे कि नहीं? कितना सर, ये कोई कठिन काम है? ये तो करते ही है ना लोग। क्या बोल रहे हैं? वहां भी पूजा, दान, शील, संयम आदि व्यवहार धर्म की वासना तो कदाचित उत्पन्न हो सकती है। ये तो हो ही जाती है, ये तो देखा ही जाता है। एक साधारण बच्चा भी बोल तो यही देता है ना, अभी उम्र नहीं है। मतलब उसको पता है कभी तो करेंगे। नहीं, आप नहीं समझी भाषा, समझी आपको बच्चों की भी। अभी उम्र नहीं है, अभी से मत कराओ। मतलब उसको पता है ना कभी तो करेंगे। मानसिकता तो वैसी ढली हुई है ना, तो इसकी प्रवृत्ति तो बहुत सुलभ है, साधारण सामान्य बात है। वहां भी पूजा, दान, शील, संयम आदि व्यवहार धर्म की वासना तो कदाचित उत्पन्न हो सकती है। विडंबना ये है, धर्म का अता ना पता, धर्म के नाम पर लड़ने को सब तैयार हैं। क्या आप देखो, अभी धर्म के नाम पर लड़ने को वे ही लोग तैयार हैं जिनने धर्म का एक ग्रंथ नहीं उठाकर पढ़ा। क्यों? क्योंकि व्यवहार धर्म की पक्ष आ गया है। ऐसा होता और ऐसा नहीं होता, कैसा होता कैसा नहीं होता, कहां पता, कहां लिखा, क्या हमना है, कुछ नहीं पता। लेकिन पक्ष ऐसा है, वो सीधे हिंसात्मक वृत्ति पर उतार देता है। क्या पक्ष आ जाता, धर्म की वासना। क्या मुनिराज क्या करते हैं, साधर्मी क्या करते हैं, जिनदेव क्या कहते हैं, पूजन कैसी होती है, प्रक्षाल कैसा होता है, तीर्थ यात्रा में क्या करना चाहिए, तीर्थों के क्या मायने हैं, ये कुछ नहीं पता। अलग से उड़ता हुआ कोई फेसबुक व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड मैसेज आया, हमारे तीर्थ पर ऐसा हो गया, हमारे वो सम्मेद शिखर पर ये होने लगा। अब पूरे के पूरे समाज की रगों में खून उबलने लगा है। इनको वो नाम नहीं पता तीर्थंकरों के जो सम्मेद शिखर से मोक्ष गए, उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जैन है ना हम, बाकी सब अपने धर्म के लिए खड़े होंगे तो हम होंगे कि नहीं? ये बड़ा सामान्य है। ये भैया मूर्खता में आ जाएगा, ऐसा नहीं। क्या वहां भी पूजा, दान, शील, संयम आदि व्यवहार धर्म की वासना तो कदाचित उत्पन्न हो सकती है, परंतु परंतु जिससे मिथ्यात्व रोग नाश हो, ऐसे निमित्त का मिलना उत्तरोत्तर महादुर्लभ जानकर इस निकृष्ट काल में जिन धर्म का यथार्थ, कैसा, जैन तो बहुत हैं। जैनों की कितनी आबादी है? जैन भैया भले ही थोड़े हो लेकिन बहुत हैं। क्या मेले लग जाते हैं पंचकल्याणकों में बड़े बड़े, पता नहीं पड़ता लेकिन कि क्या हो गया, क्या मुक्ति, क्या निर्वाण, क्या दीक्षा, क्या वैराग्य, क्या भावनाएं, क्या ज्ञान वैराग्य शक्ति, क्या निर्जरा, क्या संवर, पता नहीं पड़ता। जैन एकत्रित होते हैं, जैन बड़े बड़े नारे लगाते हैं और जैन रीते चले जाते हैं। यथार्थ जैन धर्म का यथार्थ श्रद्धानी होना तो कठिन ही है, बहुत दुर्लभ है उसमें भी। परंतु तत्व निर्णय रूप धर्म है, कठिन होने पर भी तत्व निर्णय रूप धर्म है। वह बाल वृद्ध, रोगी निरोगी, धनी निर्धन, सुक्षेत्री कुक्षेत्री इत्यादि सर्व अवस्थाओं में होने योग्य है। क्या दुर्लभ है? क्या अवसर मिल पाना दुर्लभ है? क्या यहां तक पहुंच पाना दुर्लभ है भैया? क्या बोल रहे हैं? दुर्लभ क्या है? दुर्लभ अवसर की प्राप्ति है। अवसर प्राप्त करके जो कार्य करना है वो कठिन नहीं है भैया। बात वापस थोड़े धैर्य से आराम से समझना, बात दो अलग अलग है। इधर तक आ पाना ये कठिन था, बोधि दुर्लभ भावना में यही पढ़ेंगे हम। दुर्लभ है निगोद ते थावर, ये दुर्लभ है कि निगोद से निकलकर दुर्लभ लही ज्यों चिंता मणि त्यों पर्याय
जैसे चिंतामणि रत्न मिल जाए चौराहे पर पड़ा, कितनी, अपन को तो 2000 का नोट पड़ा नहीं मिलता। आपको मिला ही का पिछले साल में भैया पैसे पड़े मिले सड़क पर मिले। यहां तो बोल रहे चिंतामणि रत्न पड़ा मिल जाए तो कैसा दुर्लभ है। ऐसे वो पृथ्वी काय का जीव, वनस्पति काय का जीव, जल काय का जीव मल की इल्ली बन जाए ना, वो उतना भाग्यशाली है जितना चौराहे पर चिंतामणि रत्न मिलने वाला भाग्यशाली है। विष्टा का कीड़ा वो भाग्यशाली है। बात समझ में आ रही भैया नहीं आ रही? क्या बनना भाग्यशाली? बोधि दुर्लभ भावना पढ़े तो अनंत काल एक इंद्रिय पर्याय में बीतता है, अनंत काल। उससे दो इंद्रिय संबंधी क्षयोपशम ज्ञानावरण का क्षयोपशम प्रकट होना, ये जीवन की क्रांतिकारी घटना है। दो इंद्रिय, आप क्या समझते हो दो इंद्रिय जीव को? भैया वो बहुत बड़े निकृष्ट पाताल से निकलकर आया। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रिसतणी। क्या बना? वो चिंतामणि सी कौन सी पर्याय पाई? लट, पिपील, अली आदि शरीर, ये सौभाग्य से प्राप्त हुई है। नहीं आई बात समझ में भैया? क्या वो छोटी सी चींटी है ना, उसका चींटी हो जाना ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार है उसके जीवन का, सामान्य घटना नहीं। और हम यहां मनुष्य हो गए, जिनकुल में आ गए, इंद्रियों की अनुकूलता मिल गई। अब इसको चिंतामणि रत्न से क्या तोले? चिंतामणि रत्न से तो विष्टा के जीवन को तोल दिया है भैया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अवसर की, गुरुदेव श्री का पहला प्रवचन जो सत्ता स्वरूप पर, उस प्रवचन का टाइटल है अवसर की दुर्लभता। हम अभी एलिजिबल हुए हैं। एक बार एलिजिबिलिटी हो तो काम कठिन नहीं है। कठिनाई जो थी वो बीत गई, वो उदयगत थी, वो परेशानी पराधीनता की थी। कर्म से कोई नेगोशिएशन नहीं चलता। आप बोलो दो इंद्रिय जाति कर्म से, तीन इंद्रिय जाति कर्म से, आयु कर्म से बोलो, त्रियंच गति की, असंगी असंगी नाम कर्म आदि इत्यादि प्रकार के कर्मों से बोलो तो जरा कि भैया थोड़ा सा सेटल कर लें, हमारी एक इंद्रिय आवरण बढ़ा दो। क्षयोपशम, ये असंगी से एक आई तो हटाना है, संगी कर दो, पेपर में ही तो क्या करें, कर्मों से नेगोशिएशन कहीं तो होता होगा कि कर्म के सामने किसी की दलील नहीं चलती, तो वो अपरिहार्य था, उस पर पुरुषार्थ नगण्य था, कर्म से कोई बात नहीं हो सकती थी। सो असंगी पंचेंद्रिय तक वो अवसर ही नहीं। नरक गति में व्यवस्था नहीं थी, स्वर्ग गति में फुर्सत नहीं थी, तिर्यंच गति में विवेक नहीं था, और हीन कुल में होते या इंद्रियों की अपूर्णता होती तो बात नहीं बनती। अब बताओ बहाना क्या है? अब हमारे पास करने को कि हम इसलिए नहीं कर पा रहे, कर्म ने तो नहीं रोक रखा। अब कर्म जहां तक उसका अधिकार चलता था वो थक कर पीछे लौट गया है। इंद्रियों की परिपूर्णता है, उच्च कुल है, सब कुछ यहां पर अवसर प्राप्त हुआ है। तो अवसर तो पूरा आया। अब दूसरी बात पंडित साहब ने कही, दो बातें हो गई अलग अलग बात। बेसिक एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया है क्वालिफाई, हम सभी अब मोक्ष में जाने के लिए परिपक्व हैं, हम सब एलिजिबल हैं भैया। मोक्ष के एप्लीकेशन फॉर्म को हम भर सकते हैं। और यहां पर पंडित साहब एक और गारंटी कार्ड दे रहे हैं, क्या कि घबराना नहीं, तुम कांपते कांपते मत जाना एग्जामिनेशन सेंटर पर, पेपर एकदम सरल आने वाला है, उस पर फेल हो जाओ ये बात बनती नहीं। श्री बोलती है ना, योग्य पुरुषार्थ करे और ये चैतन्य की भावना ना फले तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। अरे वो उस टेस्ट में फेल हुआ जाए ये व्यवस्था ही नहीं। जहां फेल हो सकते थे, वो वाले टेस्ट को पास कराए अपन, वो हो गया।
जो जितने अवरोध थे, जितने अंतराय थे, वे सब जीत लिए गए हैं। अब क्या बचा है? अब बात पूरी अपने कंधे पर आ गई है। अब इधर उधर दूसरे पर दोष टालने से बात नहीं चलेगी, बहानेबाजी से बात नहीं चलती। क्या बोल रहे हैं? इतना तो उत्तरोत्तर महादुर्लभ था, तो इसमें से आपको क्या नहीं मिला? ऊपर की पूरी लिस्ट में आपके पास क्या नहीं है? संगी पंचेंद्रिय पना है कि नहीं? अरे मनुष्य हो के नहीं? जैन हो के नहीं? अच्छे नगर में रहते हो के नहीं? इंद्रियां बढ़िया चलती हैं कि नहीं? सच्चे देव गुरु धर्म का समागम मिला के नहीं? अरे ऐसे साधर्मियों का योग मिला के नहीं? रुचिवंत लोगों का? अरे तत्व की वार्ता कुंद कुंद देव के वचन कान में पड़े के नहीं? इधर तक तो हम कहीं पर भी भैया चेकलिस्ट में फेल नहीं हुए। ये है हम, ये हमें अपने भाग्य पर अभी थोड़ा गौरव आना चाहिए, और फिर जिम्मेदारी भी बढ़ गई अब हमारी। नहीं तो हम सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली कहलाएंगे। सब कुछ पाकर खो देने वाला, हाथ में रत्न आकर समुद्र में फेंक देने वाला। यह मानुष पर जाय सुकुल सुनी वो जिन वाणी, एह विधि गए ना मिले सुमणि ज्यो। आपने पढ़ा? ये पढ़ा कि नहीं? सबको याद है? याद दिलाते रहो भैया अपने को। यह मानुष पर जाए सुकुल सुनी वो जी, तीन बातें हैं भैया, तीनों ही अपनी। सबसे बड़ा वैभव है अपना। लोक वैभव क्या है भैया? घर क्या है, भोजन क्या है, शरीर क्या है, ये सब कोई वैभव में नहीं गिने जाते। तीन वैभव हैं: मनुष्य पर्याय, जैन कुल और जिनवाणी का मिलना। ये तीन, इससे बड़ी कोई संपदा नहीं है। क्या तरसते हैं इसके लिए चारों गति के जीव। पानी भरेंगे जिसके पास ये संपदा है उसके सामने। क्या? मानुष पर जाए, जैन कुल सुनिए एह विधि गए, और यदि ऐसा ही चला गया ना मिले, तुमने ऐसे जाने दिया, तो मालूम पड़ता है कि तुम अधिकारी ही नहीं, लायक ही नहीं थे हम इसके। ऐसे गया वो रत्न जैसे सुमणि वो दधी में। तो अब क्या? अभी तो कोई आड़ नहीं है, बहाना नहीं। तो फिर क्या कि चलो अब अवसर तो मिल गया, लेकिन काम तो कठिन होगा ना। उसके लिए क्या बोल रहे हैं पंडित साहब? देखो, परंतु जो तत्व निर्णय रूप धर्म है, परंतु तत्व निर्णय रूप धर्म है, वह बाल वृद्ध, रोगी निरोगी, धनी निर्धन, सुक्षेत्री कुक्षेत्री इत्यादि सर्व अवस्थाओं में होने योग्य है। क्या तत्व निर्णय कब किया जा सकता है? कि सिर पर सिगड़ी चल रही थी भैया, क्या, और मांस पिघल कर नीचे गिर रहा था। आपने देखा मांस को पिघलते हुए? सफेद सफेद जैसा पिघलने लगता है। तब गजकुमार महामुनिराज ने श्रेणी आरोहण कर आठों कर्मों को धूल चखाई थी। सिद्ध हुए थे, सिद्ध। कैसे हुए थे? बहुत आराम से हो गए थे ना, कि बाहर की क्या प्रतिकूलता, लेकिन तत्व निर्णय रूप धर्म है, वह आयु नहीं देखता, वह आर्थिक संपन्नता नहीं देखता, वह हमारे क्षेत्र का वास नहीं देखता, वह किसी प्रकार का बाहर का आकलन नहीं करता। आंतरिक चैतन्य की रुचि है, और जीव उस आत्मोन्मुख पुरुषार्थ से कार्य करे तो ये आत्म भावना फलती ही है, इत्यादि सर्व अवस्थाओं में होने योग्य है। इसलिए जो पुरुष अपने हित के इच्छुक हैं, कौन भैया? जो पुरुष। तो महिलाएं क्या करें? आप लोग का आना तो बेकार हो गया। हाँ, पुरुष आत्मा को कहते हैं भैया। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद्र देव ने पुरुष की परिभाषा दी। क्या? ये तो अपन है ही नहीं जो अपने को आईने में देख के पुरुष मान रहा है।
उसका आत्मा नपुंसक हुआ बैठा है भैया अभी। बात बहुत विचार की है। ये ये शरीर अपन है। कौन है अपन? स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी, क्या है अपन? अरे अपना कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग? ज्ञान एक आत्मा का चिन्ह है, चैतन्य लिंग है। ये अलिंग ग्रहण आत्मा एक ज्ञान के द्वारा पकड़ में आता है। तो जो पुरुष अपने हित के इच्छुक हैं, जो पुरुष किसके इच्छुक हैं? अपने हित के इच्छुक हैं, उनको सर्वप्रथम ही तत्व निर्णय रूप कार्य करना योग्य है। जिनको अपना हित चाहिए वे क्या करें? तत्व निर्णय करें। क्या करें? तत्व। सत्ता स्वरूप ग्रंथ का नाम है ना। देखो थोड़ी छोटी छोटी बातें कैसे बुद्धि को घुमा देती हैं। क्या हुआ, आप सब सपने देखते हो कि नहीं? अरे स्वप्न आता है कि नहीं? तो कभी कभी स्वप्न में ऐसे आपको लगा कि आप पलंग से गिरने वाले हो, तो गिरने के बाद नींद खुली कि गिरने से पहले ही खुल गई? किसी की गिरने के बाद नींद खुली, कोई ऐसा तो नहीं यहाँ पर? हाँ? स्वप्न आता कि नहीं? कब? स्वाध्याय में जब निद्रा आ जाती तब आप आता कि नहीं? हाँ, स्वप्न आता है तो क्या पहले सोचते हो कि क्या देखेंगे, और फिर बढ़िया पिक्चर लगा दी अपन और स्वप्न में वो चलती है? कैसे होता है स्वप्न? के हाथ की बात तो नहीं अपने, ठीक है? जब आता है तो कई बार एक्सीडेंट होता होगा, कई बार गिर जाते होंगे, पड़ जाते, कभी अच्छे स्वप्न भी आ जाते होंगे। आते कि नहीं आते? तो ये जो स्वप्न है, इसमें यदि आपके पीछे कोई आपको मारने दौड़ रहा है तो आप स्वप्न में भाग रहे हो, ठीक है? तो डर लग रहा है कि नहीं? हाँ, धड़कनें बढ़ गई हैं कि नहीं? अरे पसीना आ जाता है कि नहीं? और जब नींद खुलती है तो हांफते मिलते हो कि नहीं? अरे बोलो। फिर जहां भागते हो वो जंगल मिलता है कि नहीं? और जो पीछे भाग रहा है मारने को वो मिलता है कि नहीं? सब चले गए, क्या रह गया? अब बस सोच रहे हैं कि हम डर किससे रहे थे, भाग किससे रहे थे, है कि नहीं? तो एक साधारण सा प्रश्न है, जो स्वप्न में घटित होता है वो यथार्थ है कि अयथार्थ? हाँ भैया, जो सपने में होता है वो सच है कि गलत? झूठा है ना स्वप्न, ठीक है? और ये जो आग रहे हो ये सच्चा है। तो क्या किसी ने क्या बोला, एक मान्यता है, फिलोसॉफिकल व्यू दिया, क्या? जैसे मैं स्वप्न देखता हूं, तो जब तक स्वप्न चलता है तो मेरे स्वप्न में आप भी आ गए, ठीक है? तो आप कहां पर हो? स्वप्न में हो कि अपने घर पर हो? हाँ, अरे आप लोग नहीं समझ रहे हो। मेरे स्वप्न में आप आए तो आप कहां पर हो? स्वप्न में हो कि अपने घर में हो? तो मेरे स्वप्न में कौन आया है? कौन आया है? कोई नहीं आया ना, कोई नहीं। लेकिन है, आपका पूरा ज्ञान हो रहा है कि नहीं? तो आप जो स्वप्न में आए हैं वो सम्यक हैं कि मिथ्या है? यथार्थ हैं कि अयथार्थ हैं? बराबर। और जागते ही आप गायब हो जाओगे, है ना? जागते ही गायब हो जाओगे। तो स्वप्न मैंने जैसे ही निद्रा पर गया तो बन गया, और जैसे ही जागृति आई वैसे ही सब विलीन हो गया। जब तक स्वप्न था सब उसमें बात करते थे, कोई मारने दौड़ता था, कोई चिल्लाता था, कहीं से जुलूस निकलता था, गाड़ियां चलती थी, सूरज आता था, घर दिखता था, मार्केट दिखता था, बाजार दिखता था, सब चलता था कि नहीं? था कि नहीं? अरे चलता तो था, पर था कि नहीं? वो था नहीं ना वो। तो स्वप्न में जो दिखा तो यथार्थ सा तो दिखता था, लेकिन यथार्थ था कि नहीं? कब तक यथार्थ था? जब तक स्वप्न था। स्वप्न टूटा तो क्या हुआ भैया? सबके साथ ऐसे ही हुआ। अरे बोलो भैया, जो लोग अभी स्वप्न देख रहे हैं वो साक्षात्कार बता पाएंगे हमको। ऐसे ही हो रहा है भैया, बोलो। हाँ, तो अब दूसरों ने क्या बोला, देखो ऐसे ही
एक परम सत्ता है, एक सत्ता है, सिर्फ ब्रह्म। और ये जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है ना, वो ब्रह्म अपना एक बड़ा स्वप्न देख रहा है। जैसे हमारे स्वप्न में आप थे ना, ऐसे ही किसी सत्ता के स्वप्न में हम सब हैं। और अभी किसी दिन वो जाग जाएगा और बस धरती खत्म हो जाएगी, हम ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। ऐसे ही होगा ना। जगतम मिथ्या, ये जगत मिथ्या है, ये कुछ भी नहीं है। ये किसी महासत्ता, परम सत्ता का बड़ा स्वप्न है, जिसका मनोरंजन जब तक चलता है तब तक ये सारे चित्र दिखते हैं, और वो जाग जाता है तो सब विलीन हो जाता है कि नहीं ऐसा? अरे क्यों, आपके स्वप्न में तो ऐसे ही था ना। आपके स्वप्न में हम आए, हम कब खत्म हो गए? जब तक आप देख रहे थे तब तक थे कि नहीं? बात देखो, सत्ता का निर्णय करना कितना आवश्यक है, बात हल्की फुल्की नहीं। कोई भी कैसी भी कहानी पढ़ाएगा और हमको मानना पड़ेगा। क्या, एक मित्र थे हमारे, तो हम उनके साथ गए, तो वो कुएं से पानी भर रहे थे, ठीक है। तो कुएं के पानी के साथ वो एक लकड़ी रखते थे, लकड़ी में कीली। उन्होंने बोला, देखो ये कीली देखी है, तुम्हें कोई विधि पता है कि कीली को हम फेंकें और वो पानी में तैरने लगे? आप में से कोई कीली को तैरा सकता है पानी में? अरे बोलो भैया। हाँ, सपने में क्या कीली को पानी में तैरा सकते हो क्या? नहीं तैरा सकते। लेकिन ये कीली क्या करे, ये कीली लकड़ी में लग जाए, अब क्या होगा? ऐसे ही भैया, तुम तो ऐसा करो, अपन तो कुछ नहीं है, ये भगवान है लकड़ी और अपन है कीली। तुम तो भगवान के पैर पकड़ लो और भवसागर से तिर जाओगे। कितनी अच्छी बात है कि नहीं? कहानी इतनी सुंदर चलती है लोक में कि एक अस्वस्थ बुद्धि का प्राणी आराम से खत्म किया जा सकता है, पूरे उसके भविष्य को नष्ट किया जा सकता है। बात कितनी सुंदर है। क्या करना है? अपन तो कीली है भैया, अपन तो पापों में लगे, एक सत्पुरुष को खोजो और बस पैर पकड़ लो, और वो क्या कर देगा? वो तार देगा। तारेगा कि नहीं? तो कैसे पता कि ये जगत है, ये सत्य यथार्थ है, ये मिथ्या नहीं है, किसी का स्वप्न नहीं है? कैसे पता कि हम कीली नहीं, भगवान है, हम स्वयं लकड़ी? कैसे पता पड़ेगा? ये तत्व निर्णय रूप कार्य है। नहीं तो मूर्ख बनाने के तो व्यापार जगत में चल रहे हैं। आप जिस मंदिर में घुस जाओ, वहां पर एक नया ही मार्ग का प्रतिपादन है। जिस ग्रंथ को खोल लें, कोई नई सत्य की चर्चा है। बात बहुत भैया विचार की है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। यहाँ पर पंडित साहब क्या कह रहे हैं? मूर्ख नहीं बनना, विवेक खड्ग को हाथ में लेना, मिथ्या कुतर्कों को खत्म करते रहना, सम्यक सुतर्कों को, समीचीन युक्तियों को, आगम को मिलान करके गुरु की आज्ञा को माथे पर रखकर हृदय में धारण करना। तो सर्वप्रथम क्या करना? सीधे भगवान के पास भी पहुंच जाओ तो भगवान से पूछ लेना, भगवान आप क्या कह रहे हो? समंत भद्राचार्य देव ने तो यही किया। देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। हे भगवान, गलत फहमी में मत रहना। हम आपके दिव्य देह को, 100 इंद्रों को, ये भामंडल को, चवर को देखकर आपके पास नहीं आए हैं। ये तो किसी मायावी के पास भी मिल सकते हैं। अध्यात्मं बहिरप्येष विग्रहादि महोदयः दिव्य सत्वौ दिवौकस्वप्यस्ति रागादि मत्सु सः। और आपका ये दिव्य बाह्य और अंतर लक्ष्मी, यानी शारीरिक, शरीर में अंदर तो सफेद खून है ना तीर्थंकर भगवान के, देखा कि नहीं आपने? आज पूजन में पढ़ा कि नहीं अरिहंत देव की देह के बारे में? हाँ, कि ये सारे चमत्कार भी किसी मायावी के, देव के पाए जाते हैं भगवान। इसके लिए भी हम आपके पास नहीं आए। तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधतः सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेत् गुरु। और हे भगवान, ऐसा भी नहीं है
कि आप मोक्ष मार्ग की मीठी मीठी बातें कहोगे और हम उसको सीधे मानने बैठ जाएंगे, क्योंकि इस जगत में तत्व का निरूपण करने वाले तीर्थकर वो भी बहुत हैं और वे परस्पर में विरोधी बातें करते हैं। वे सबके सब तो सही नहीं हो सकते। तो यदि हमें इस सोने को देखना है कि ये खरा है, तो इसकी भी परीक्षा तो करनी पड़ेगी। अब वो स्वर्ण बुरा क्यों मानेगा? स्वर्ण बुरा मानेगा क्या? वो तो अभिवादन हुआ भैया। मार्केट में बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल गोल्ड थे जो हमारे नाम पर चल रहे थे, तुम भले आदमी आए, तुमने परख कर हम ही को चुना। स्वर्ण की परीक्षा करने वाला स्वर्ण का आदर करता है, जो बिना परीक्षा के उसे ग्रहण करता है उसने तो निरादर किया ना भैया। भगवान की परीक्षा को जिनागम में इसलिए प्रशंसनीय माना गया, ये मोक्ष मार्ग का उत्तराधिकारी होगा। भगवान तीर्थकृत समीयानाम च परस्पर विरोधता, सबके सब सही हो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हम आपकी वाणी को भी अब यहां पर तौलेंगे। किया आचार्य समंत भद्रदेव, ऊपर चरण है आचार्य समंत भद्रदेव के भैया, क्या सिंह की तरह विचरण करते थे जैन तत्व की, जैन न्याय की स्थापना करने में। जब जैन दर्शन बहुत ज्यादा बौद्ध आदि मतों के कारण थोड़ा फीका पड़ता जा रहा था काल की गति में, तो अब एक महासमर्थ आचार्य समंत भद्रदेव हुए और उन्होंने जैन धर्म की, जैन न्याय की पुनर्स्थापना करी। क्या बोले वो? दोषावरणयोर हानिर, क्या हे भगवान अब हम आपकी परीक्षा करेंगे। तो उन्होंने सामान्य और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि करी, उसका विषय यहाँ सत्ता स्वरूप में अब आएगा। बात इतनी है, तत्व निर्णय के बिना हम किसको नमस्कार करें, ये वाली बात भी प्रारंभ नहीं होती, तो फिर हम बाकी की और चर्चा क्या करेंगे? तो पहला कर्तव्य क्या है? पहला कर्तव्य क्या है? तत्व निर्णय। हमारे जीवन का पहला कर्तव्य क्या है? आचार्य कुंदकुंद देव ने इस बात को पता है कैसे बोला? 17वीं 18वीं गाथा। क्या? जैसे कोई धनार्थी पुरुष किसको जानता है, किसको देखता है, किसकी सेवा करता है, ऐसे ही तुम पहले में पहले किसे जानना? आत्मा को जानना। ये आत्मा, इसे पहले में पहले जानना पड़ेगा। इसको जाने बिना, इस आत्मा की सत्ता का निर्णय किए बिना कोई बात सही पड़ने वाली नहीं। इसीलिए कहा है, देखिए बहुत गजब का तत्व ज्ञान तरंगणी का ये श्लोक है। तत्व निर्णय कर सकते हैं हम कि नहीं, उसका प्रमाण पत्र है। न क्लेशो न धन व्ययो न गमनम देशांतरे प्रार्थना, केशान चिन्ह बल क्षयो न भयम पीड़ा न परस्यापि न, सावध्यम न रोग जन्म पतनम, नैवान्य सेवा न ही चिद रूप स्मरणे फलम, बहु कथम तन्नाद्रियन्ते बुधा। अर्थ, इस परम पावन चिद्रूप के स्मरण करने में ना किसी प्रकार का क्लेश उठाना पड़ता है, ना धन का व्यय, देशांतर में गमन और दूसरे से प्रार्थना करनी पड़ती। धन चाहिए तो खुद का व्यापार करोगे तो गमन करो देशांतर में, नहीं तो किसी की सेवा करो, नौकरी करो, नहीं तो किसी से याचना करो। शुद्ध चिद्रूप के सेवन में कोई क्लेश नहीं, कोई धन का व्यय नहीं, देशांतर में गमन नहीं, दूसरे की सेवा नहीं, प्रार्थना नहीं, याचना नहीं, किसी प्रकार की शक्ति का क्षय, भय, दूसरे को पीड़ा, पाप, रोग, जन्म मरण और दूसरे की सेवा का दुख भी नहीं भोगना पड़ता। इसलिए अनेक उत्तमोत्तम फलों के धारक भी इस शुद्ध चिद्रूप के स्मरण करने में, हे विद्वानों, तुम क्यों उत्साह और आदर नहीं करते, यह नहीं जान पड़ता। जो काम सबसे सरल है, हम उस कार्य को करने में क्यों क्लेश करते हैं, हम उस कार्य को करने में क्यों तैयार नहीं होते? इस पर ये वाली बात यहाँ पर आचार्य देव ने लिखी। क्या बोला? आत्मा को जानने के लिए क्या लगेगा? कि आत्मा को जानने के लिए कोई धन व्यय नहीं,
कोई प्रयत्न नहीं, क्लेश नहीं, किसी देशांतर में गमन नहीं। ये सबसे स्वाधीन, सबसे सरल काम है, प्रत्येक जीव के द्वारा किया जाता है, जा सकता है। अतः इस कार्य को करने में हम सभी को उपयोग लगाना, तथा जो तत्व निर्णय के सन्मुख नहीं हुए उनको उलाहना दिया है। देखो उलाहना कैसी थी, ग्रंथ से, साहीणे गुरु जोगे जे न सुनंतीह धम्म वैणाई, ते धिट्ठ दुट्ठ चित्ता अह सुहड़ा भव भय विहुणा। क्या है इसका अर्थ? देखो बहुत गजब का ये श्लोक है। स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते वे क्या हैं? ढीठ हैं। क्या है? और उनका दुष्ट चित्त है। अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि भी डरे, उस संसार भय से रहित हैं, वे बड़े सुभट हैं। जो तत्व निर्णय नहीं करते वे क्या हैं? सुभट हैं। देखिए अपन को ज्यादा इसमें विस्तार नहीं करना, अपने को अब पूरी अपनी शुरू से लेकर के अब तक की चर्चा का ये सार समझना, बहुत आराम से सबसे पहले तो प्रसन्न हो जाना। जो कुछ हमारे कल्याण के रास्ते में आड़े आ सकता था वो बहुत पीछे छूट गया, वो सब पीछे छूट गया। और अब जो करना है वो तत्व निर्णय का कार्य है, वह सरलतम है। उसे बस रुचि की आवश्यकता है और उसमें कोई बाधा नहीं है। उसको एक त्रियंच भी कर सकता है, एक नारकी भी कर सकता है। तो हम तो भले मनुष्य हैं, हम सब तो बुद्धि के धारक हैं। हम थोड़ा विचार, थोड़ा यत्न करेंगे तो ये कार्य होगा होगा और होगा। पर इतना होने पर भी कोई तत्व के प्रति आकर्षण ना ला पाए, तत्व के प्रति किसी का रुझान ना बने, तत्व विचार में हमारा मन ना लगे, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। हम दुष्ट चित्त कहलाएंगे, हम उलाहना के योग्य बन जाएंगे। तो हमारे जीवन का क्या उद्देश्य बना, क्या काम है हमारे पास? क्या काम है? तत्व निर्णय। देखो सामान्य तत्व निर्णय अपन करें। आप सबको गर्मी लग रही कि नहीं? थोड़ा विचार करें, पसीना किस किस को आ रहा है? अरे आप लोग बताते ही नहीं। पसीना पसीना किस किस को आ रहा है यहाँ पर? अरे आप लोग बदल जाते हो, वो प्रश्न के होते ही सब एकदम सबके उत्तर ऐसे हो जाते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट एकदम। हाँ, पसीना आ रहा है कि नहीं? किसको आ रहा है? पसीना छुआ आपको कि नहीं? परेशान क्यों हो फिर? भैया को क्यों बोलना पड़ा पंखा धीरे चलाओ भैया? क्या? अरे भैया पसीना आता है तो किस पर आता दिखाई देता है? दिखा बहुत, हम थोड़ा विचार करने बैठे तो दुख कैसा कपूर जैसा उड़ता भैया। क्या थोड़ा विचार करने हम बैठे तो जरा, क्या क्या गजब के विद्वानों ने भजन लिखे। आज एक बहुत सुंदर भजन है ध्यानत राय जी का, अपन सब दोहराएंगे। आत्म महबूब यार, आत्म महबूब, आत्म महबूब यार, आत्म महबूब, देखा हमने निहार और कुछ न खूब, देखा हमने निहार। देखो इस पर पंडित ज्ञानेंद्र राय जी ने गजब की बात की कि आप लोग दोहराना और देखो गर्मी भाग जाएगी तत्काल। हम गर्मी को जानने वाले तो हैं, भोगने वाले नहीं हैं। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं वाली बात। क्या अभी कोरोना का इंजेक्शन लगवाया था आप लोगों ने? नहीं। तो दर्द हुआ कि खुशी खुशी लाइन पर आगे लग के लगवाया था? क्या हुआ था? अरे वेदना हुई कि नहीं? और अभी कोई सुई लेकर आ जाए, बच्चों को तो नाम ले लेते हैं तो बच्चे रोने लगते हैं। क्या? कैसे? उस सुई का दुख है ही नहीं, जैसी कल्पना कर ली वैसा दुख है।
जब लगा कि हितकारी है तो खुशी खुशी, और जब लगा कि नहीं हितकारी नहीं है तो रोने लगा। बच्चे को तो लगाव नहीं, बस दिखा दो तो रोने लगेगा। क्या दुख है बच्चे को? अरे बोलो भैया। अरे आप लोग को इंजेक्शन देख के नहीं होता होगा, छिपकली को देख के होता होगा, मकड़ी को देखकर होता होगा। लगता दुख के नहीं, देखकर ही जाग जाता है दुख। क्या वेदना होती है? अरे देख लेने में क्या वेदना है? क्या है? सारा दुख कल्पना का है। सुखी दुखी होत नाही, सुख दुख के माही। सुखी दुखी होत नाही, सुख दुख के माही। दर्पण में धूप छाह, घाम शीत नाही। दर्पण में धूप छाह, घाम शीत नाही। आईना है आपके घर में? आईना है तो किसी किसी ने लोग बालकनी में बाहर लगा देते हैं, बाहर की होती है ना, आईना लगा देते हैं। धूप पड़ती है तो आईना तो बेचारा दिन भर में काला पड़ जाता होगा धूप से। हाँ, आईने में धूप लगती है कि नहीं? अरे तो आईना बेकार है आपका, धूप नहीं दिखेगी उसमें तो। आईने में धूप दिखती है कि नहीं? तो आईने को धूप लगती है कि नहीं? आईने का काम धूप को दिखा देना है, घाम को भोगना नहीं है। आत्मा का काम जान लेना है हर एक चीज को, लेकिन भोगना पर कोई आत्मा का धर्म नहीं। भैया गर्मी अपन को लगती नहीं, प्राप्त पर्याय की तन्मयता है। प्राप्त पर्याय की वो तत्व निर्णय करना, मैं चेतन, यह देह अचेतन, यह जड़ मैं ज्ञानी। मैं ये गर्मी धूप ये सब पसीना पंखा ये सब मेरे धर्म नहीं, मैं जानने देखने वाला हूं। ऐसा सुंदर आत्मस्वरूप की बहुत भावना से तत्व निर्णय की भूमिका में हम अपने जीवन को सफल करें।